Hello, hello, hello. My name is Atul Kumar Tiwari and I hope you are all doing very great. तो दोस्तों आज हम मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा सब्सिडी लाइंस। व्हाट इज सब्सिडी लाइंस? कौन है करता धरता सब्सिडी लाइंस की? बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार इसके बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, सब्सिडरी अलायंस, तो सबसे पहले इसको लोग सोचते हैं और लोग समझते हैं, जो पढ़ता है उसको समझ आता है कि ये सब्सिडरी अलायंस जो है वो दिया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं? लॉर्ड माने भगवान। इनके लिए ये जो ब्रिटिश टर्म है ये सब लॉर्ड, और ये आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी तो वहाँ लिखते हैं लॉर्ड्स। नोबल्स, नोबल्स जो होते हैं वो लोग यार राजा के नीचे जो मंत्री होते हैं ना, हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं, तो उनको नोबल्स कहते हैं। तो उनके लिए लॉर्ड यूज होता था कि जो राजा के कोई वंश होगा तो उसको लॉर्ड, ऐसा डिवाइन पावर बहुत बड़ा इसका बहुत बड़ा चीज़ है। मतलब कि राजा को ऐसा भगवान घोषित करते हैं और उसके जो करता रहता है, मतलब कि उनके बच्चे, उनकी बीवी, ये सबको लॉर्ड कहते हैं। क्लियर? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको एग्जीक्यूट किया था। इसके जिसको जन्मदाता है इसके, वो है डुप्लेक्स। फ्रेंच आर्मी का एक बढ़िया नेता, एक बढ़िया लीडर, एक बढ़िया आर्मी जनरल, वो था डुप्लेक्स। डुप्लेक्स ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, उसने मैक्सिमम 3 लड़ाइयाँ लड़ी, है ना। तो वहीं से सब्सिडी रिलायंस आया और लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडी रिलायंस को कॉपी पेस्ट कर लिया। और वो जानता था कि सब्सिडी रिलायंस एक बीज है। क्या है? एक बीज है जो अगर मैं बो दूँ किसी भी एम्पायर के अंदर, वो आगे जाके मुझे बहुत सारा फल देगा, फ्रूट देगा। और फल फ्रूट का मतलब ये है कि बेसिकली उसने कब्जा कर लेगा। अब यहाँ समझते हैं सब्सिडी रिलायंस होती क्या है। अगर मैं मोटे मोटे अक्षर में बताऊँ कि किसी भी राजा को उसके कंफर्ट जोन में डाल देना, इसको सब्सिडी रिलायंस कहेंगे हम लोग। समझाता हूँ। सब्सिडी लाइन्स का पहला ये होता है कि आप हमें, आपके राज्य में हमारी एक आर्मी रहेगी। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा है, राजा खुश, क्योंकि भाई इतनी मॉडर्न आर्मी, इतनी डिसिप्लिन्ड आर्मी मिल रही है विद फुल आर्टिलरी, है ना, फुल वेपन। तो राजा बहुत खुश, भाई राजा चिल हो गया कि भाई साहब तो लड़ाई की जरूरत ही खत्म है, अब तो हमारे पास आर्मी आ गई है ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसने एक बात और कही कि ये आपकी बात सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि यार ये तो अंग्रेज हैं, इनको तो समझ ही नहीं आएगा। आप हिंदी बोलोगे, संस्कृत बोलोगे, आप अपनी जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो वो बोलोगे, आपको नहीं समझ आएगा इन लोग को। तो हम क्या करते हैं, एक आदमी बैठाते हैं अपना, एक ब्रिटिश ऑफिसर बैठा देंगे जो इनको हेड करेगा और जो आपकी मंत्रिमंडल में बैठा रहेगा। वेरी गुड, ये तो अच्छा है। मतलब कि एक बंदा बैठ गया जो कि पूरे सैनिक वैनिक को संभालेगा, उनका खर्चा धर्चा वही करेगा, और वो थोड़ा मोड़ा उसमें भी साथ दे देगा। कोर्ट में, कोर्ट जब ये जो पूरी पार्लियामेंट जो बैठेगी, राजा मंत्री बैठेंगे एक साथ, तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। वेरी गुड, अभी तक कहानी बहुत सही जा रही है। तीसरी बात सब्सिडी लाइन में ये बोलते हैं कि आपके जो फॉरेन रिलेशंस होंगे वो भी हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अगर आपका जो अच्छा बुरा जो भी रिश्ता होगा, तो आप ले सेना चढ़ जाओ कि हमारी सेना हो, तो उसके भी हम ही देख लेंगे। आप उसकी टेंशन मत लो। आपके जो आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, अगर वो हम पे हमला करते हैं, मैंने आप हम पे हमला करते हैं, और हम भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये तो सेना आप ही की है। ये जो लाल कपड़े पहन के जो नीचे खड़े हुए हैं ये सब आप ही के हैं। बहुत बढ़िया। राजा और कुछ बोला कि अब तो डरने की बात ही खत्म, हम तो बस अब रूल करेंगे, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, आराम से चिल मारेंगे। ग्रेट है। अब यहाँ क्या सीन हुआ? तो भाई सब्सिडी रिलायंस बेसिकली उसने एक राजा को उसकी कंफर्ट जोन में डाल दिया। अब राजा ना कुछ कर सकता है, राजा की सेना भी इतनी कमज़ोर है। बेसिकली अगर सब्सिडी रिलायंस, जहाँ तक मुझे लगता है, सफल होता है कि भाई अब क्या है ना कि अब राजा मना नहीं कर सकता कोई भी चीज़ को लेके। क्यों? अगर राजा मना करता है तो भाई यहाँ पर नीचे जो गोरा अंग्रेज खड़ा है ना, वो बोलेगा कि राजा पे चढ़ाई कर दो, तो यहाँ से 50-60 जितने भी सैनिक हैं वो चढ़ जाएंगे ऊपर और राजा को पेल लिया जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर किसी भी टेरिटरी में, किसी भी किंगडम में अगर किसी ने, उसकी आर्मी आ चुकी है, उसकी उसकी प्रोटेक्शन के लिए आर्मी आ चुकी है, तो बेसिकली उसके लिए वो कलेश हो गया है, यहाँ पर उसकी बात खत्म, अब किंगडम यहाँ से समाप्त। क्योंकि अब यहाँ से आपको फॉरेन रिलेशंस तो खत्म हो गए, अब आप कोई फॉरेन रिलेशन नहीं कर सकते। आपकी जो डिफेंस पॉलिसी थी वो भी वही हैंडल कर रहा है, अंगोरा अंग्रेज लाल कपड़े पहने जो खड़ा है, वो तारे मारे मार दुनिया के लगा के, क्योंकि उसका डिसिप्लिन, उसका दिमाग है। और तुम जो ठहरे गवार लिटरेट राजा महाराजा जो आज के नेता, तुम्हें कुछ नहीं आता भाई, वो जो गोरा खड़ा है उसको सब आता है, उसको उसको बताओ, वो लड़ेगा जाके तुम्हारे लिए। ग्रेट है। अब क्या हुआ? अब सारी टेरिटरी जो भी थी, जैसे हैदराबाद पहला हुआ, ठीक है, हैदराबाद मराठा में जाके उसने सब्सिडी लाइन्स मार दिया, ट्रीटी ऑफ बैसान करके। इसके बाद टीपू सुल्तान की जो टीपू सुल्तान तो वैसे खत्म हो गए ना, मर गए थे बेचारे। और वहीं पर हैदराबाद और ये मैसूर, है ना, मैसूर में ट्रीटी कर ली सब्सिडी लाइन्स। तो अब ये 3 राज्यों में ट्रीटी हो चुकी है सब्सिडी लाइन्स की। बेसिकली आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि साउथ एरिया में मराठास पूरा मराठा कब्जा कर रहे थे, ट्रीटी खत्म, हैदराबाद खत्म,
मैसूर खत्म, है ना। अब तीनों में क्या हुआ, उसने बोला कि अब तीनों जो आप लड़ाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप दोस्त हो गए हो, भाई भाई हो गए हैं सब लोग। तो यहाँ पर ये सब्सिडी लाइन का पूरा खेल समझ आता है कि भाई सब्सिडी लाइन किसी राजा को कंफर्ट जोन में डाल देता है, एंड इसके बाद फिर उससे वो करवाता है जो वो चाहता है। इसके बाद और इसमें एक और कैच है। कैच ये है कि जो भी सेना रहेगी उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। और अगर कोई भी लड़ाई लड़ते हैं उसके अंदर खर्चा होता है, उसके कपड़े से लेके खाने पीने से लेके जो भी खर्चा होगा उन सैनिकों का, वो आपको देना पड़ेगा। और ऐसा 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 वैसा खर्चा नहीं, 50 लाख, 1 करोड़, 75 लाख ऐसे खर्चा होता है इनका। सैनिक भाई लाल कपड़ा पहना है, मिट्टी लग गई, धुलना नहीं पड़ेगा उसको, पैसा दो। अब राजा कहाँ से पैसा देगा? राजा मांगेगा गरीबों से, मांगेगा क्या, लूटेगा पीजेंट्स को, आर्टिशंस को, जो किसान होंगे वो लोग। और वहीं पर होगा विद्रोह। विद्रोह होगा। क्यों भाई? क्योंकि राजा 10 रुपए की कोई ज़मीन है, मान के चलो 100 रुपये उसे पैदावारी हो रही है, राजा 50 रुपये ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आगे देना है पैसा, कि आगे तो उसको देना है, अंग्रेजों को देना है, और यहाँ से 50 रुपये ले गया। और कुछ और छोटे मोटे लोकल टैक्सेशन वाले लोगों ने और पैसा ले लिया, गरीब तो और गरीब हो गया, उसकी हालत दयनीय हो गई। तो ऐसे करते 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 पूरा सिस्टम इतना करप्ट हो जाएगा एक टाइम पे आते आते, और वहाँ से शुरू होगा अंग्रेज़ों का शासन। क्योंकि अब जो अंग्रेज़ है वो कुछ भी मांग सकता है तुमसे। अब वो तुमसे बोलेगा कि हम एक और लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमें पैसा दे दो, 75 लाख रुपए दे दो, देना पड़ेगा। अब पंजाब में रंजीत सिंह जब खत्म हुए बेचारे मरे, तो उनके बाद उन्होंने यही किया, पंजाब पूरा का पूरा डूब गया, मर गया पंजाब। मतलब कि मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, एकदम बुरा नहीं मानना, एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई पंजाब रंजीत सिंह जब रूल कर रहे थे, अपने एकदम पीक पे थे, तो बहुत बड़ा हो गया था पंजाब, और बोला सतलुज पार नहीं करूंगा मैं। मगर जैसे ही रंजीत सिंह की जैसे मृत्यु होती है, उनका जैसे ही कुछ काम खत्म होता है, उनका काम खत्म, उनका जो एम्पायर है वो समाप्त होता है, तब वहाँ से छोटे मोटे एक राज्य उभरते हैं, जिसको मिसलीस कहते हैं, गिल्ड्स गाइड्स, है ना, गिल्ड्स होते हैं। तो वो से इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे करते करते उन्होंने सब्सिडी लाइन्स कर दी। सिंध तो ऐसा पिटा, सिंध तो ऐसा गया कि उसमें जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सिंध सिंध से पैसा मांग रहे हैं, भाई यहाँ लड़ाई लड़नी पैसा भेज दे, यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं पैसा भेज दे। सिंध तो ऐसे चला गया। तो ट्रीटी करने से और सब्सिडी लाइन्स करने से लॉर्ड वेलेस्ली ने बड़े से बड़े किंगडम्स को उसने ऐसा धोया, ऐसा दबा दिया, ऐसा। और जो बची कुछ कसर रह गई थी वो लॉर्ड डलहौजी ने आके पूरी कर दी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, उसने हड़पने की शुरू कर दी कोशिश, है ना। सबसे पहले उसने हड़पना शुरू किया कि भाई सबसे पहले सतारा हड़पेंगे, इसका झांसी, इसके बाद ग्वालियर वाली मार देंगे, इसने सब हड़प दिया। कम से कम उसने, और लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले हम सब्सिडी लाइन समझते हैं, और यहाँ पर मैं क्लोज अप करता हूँ। सब्सिडी लाइन मतलब क्या होता है? सब्सिडी मतलब पैसा देना। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन में हमने आर्मी खड़ी करी है, आपको पैसा देना पड़ेगा अंग्रेज को। जो भी आपके ऊपर हमला करता है, मानिए हम पे हमला करता है, और ये आर्मी आपकी सेवा करेगी। ग्रेट। आपकी कोई फॉरेन रिलेशंस में आपको कोई, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फॉरेन रिलेशन हम संभालेंगे। किसी भी आप अदर कंट्री, माने कि अदर फॉरेन से भी, फ्रांस, डच, इन सब से बात नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो भी हम ही देखेंगे आपका ना, क्योंकि आप हमसे बात कर रहे हो, आप एक जन से बात करो ना, क्यों दूसरे, समझ रहे हो ना। ग्रेट। दूसरा हो गया, ये जो सेना है इसका खर्चा आपको देना पड़ेगा, और हम कोई लड़ाई लड़ते हैं उसका भी खर्चा आपको देना ही पड़ेगा बेसिकली। हमारा एक आदमी आगे कोर्ट में बैठेगा और वो देखेगा कि ये जो आप पॉलिसीज़ बना रहे हो ये हमारे फेवर में है कि नहीं, हमारे यानी ब्रिटिशर्स के फेवर में है कि नहीं। तो ये 3 खर्चे ये हो गए। तो ऐसे ही करते 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 किसी भी किंगडम को गिराने के लिए ये बीज लॉर्ड वेलेस्ली ने बोया था, और यहाँ से सब्सिडी लाइन शुरू होता है। और यहीं से समझ आता है कि हेड्स ऑफ टू लॉर्ड वेलेस्ली, क्या बोया है। और आगे जाके उन लोगों, जो भी लॉर्ड्स हुए, जो भी बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े जनरल्स हुए, जनरल ऑफ बंगाल, जनरल ऑफ बंग, तो इन सब ने बहुत अच्छा हैंडल किया, और यहाँ से भारत चला गया था नीचे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे, वंडरफुल डे। आई होप यू आर लव इट। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ लीव द कमेंट। मैं पढ़ूंगा, ज़रूर पढ़ूंगा, और बताना कि अगला टॉपिक क्या करें। चिल।